अखबारों में उस टाइम पे ऐड आती थी कि फलानी फिल्म की शूटिंग हो रही है, इसमें इतने कलाकारों की जरूरत है, 4 लड़के चाहिए, 4 लड़की चाहिए। तो अपने पापा ने लेकर जाया करता मैं। तो लगभग 90% वो जो ऑफिस होते थे वो ठग होते थे, जो प्रॉपर चोर। के बाद मैंने सोच लिया था अब ये फील्ड छोड़ दूंगा मैं बहुत ज्यादा अपसेट हो गया था। एक दिन किसी कलाकार के लिए मैंने गाना लिखा था। वो कलाकार भाई ने बोले भाई मेरे हिसाब का गाना नहीं है ये, तू ही गा दे। गुरु जी मैं गा कहाँ पाऊंगा, मैं तो मुखाइबे तो सीखना पड़ेगा धीरे धीरे। बोला कुछ नहीं, तू चल स्टूडियो में। ओ देसी देसी ना बोलिया कर छोरी रे, इस देसी की फैन या दुनिया हो रही रे। राम राम, प्रणाम, नमस्ते सबको। मैं अपना परिचय एक बार दे दूं। मैं हरियाणवी कलाकार केडी हूँ। मैं लिखता भी हूँ, गाता भी हूँ और गाने कंपोज भी करता हूँ। और कदे कदे अगर मौका मिल जाए तो छोटा मोटा एक्ट भी कर लेता हूँ। मैं हरियाणवी कलाकार क्यों हूँ, इसके पीछे भी अगर कारण बताऊं तो मेरी जो खुद की जो अंदर से जो इच्छा रही है, हमेशा नू रही है कि जिस स्टेट में, जिस मिट्टी में मैंने जन्म लिया है, उसी मिट्टी के गीत गाऊं। क्योंकि हिंदी में बहुत लोग गा रहे हैं, इंग्लिश में बहुत लोग गा रहे हैं, तो जिस मिट्टी में हम पैदा हुए उस मिट्टी को प्रमोट करें। और मेरा एक डायलॉग भी है, वो स्पेशल नितेश भाई को डेडिकेट भी है कि बाजेगा तो हरियाणा बाजेगा, ना तो जूत बाजेगा। ये शुरू से ये डायलॉग बहुत, जब से मैंने इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत कदम रखा था, बहुत हिट रहा और काफी लोगों ने, यूथ ने बहुत इसको सराहा। मारे वाला स्ट्रगल तो नहीं कहूंगा, पर एक कहानी है छोटी सी। वो उस कहानी से हो सके कोई भी यूथ, कोई युवा साथी अगर देख रहा हो, अगर कोई मोटिवेट हो पावे, तो वो जर्नी छोटी सी मैं जिक्र करूंगा। स्कूल टाइम तय शुरुआत करी थी मैंने। 5वीं क्लास में जब मैं था तो लिखना शुरू करा था। पहली मैंने रागनी लिखी थी। रागनी, जो अदर स्टेट के आपके व्यूवर्स हैं, जो स्टॉक को देखने वाले जो अलग स्टेट से लोग हैं, उनको बता दूं कि रागनी हरियाणा का एक कल्चर है, हरियाणा का। और हरियाणा से टच जो यूपी है और राजस्थान है, वहां पे ये कल्चर है कि हम अपना साज है खुद का, जिसको हम मटका बोलते हैं। मटके पे टायर की ट्यूब बांध के एक साज तैयार किया गया है। देखियो भी, आप सर्च भी करके देखना उसके बारे में। और ये हमारे पुराने पूर्वज जो कलाकार हुए, जो पुराने लेजेंड हुए, दादा लक्ष्मी चंद जी, जाट मेहर सिंह जी, जो पुराने लोग हुए, वो सदाता इस पे गाते आए हैं। उससे पहले हमारे यहाँ सांग होता था, सांग के बाद रागनियों पे हम आए थे। रागनी एक देसी गीत लगा लो, या एक यूं लगा लो, और किस्से लगा लो, राजा रानियों के किस्से, जो पुराने किस्से थे, वो किस्से देसी साज पे गाए जाते हैं। 2 साज उसमें मुख्य रूप तो होते हैं, एक तो होता है गढ़वा और एक होया कर बेंजो। बेंजो ब्लेड से बजाया जाता है, जो अपना ब्लेड होता है, सेविंग ब्लेड होता है, उससे बजाया जाकर वो इतनी मीठी धुन देता है, वो आपको इतनी अच्छी वाइब देगा, कभी आप सुनोगे तो रागनी मैंने पहली बार लिखना शुरू करा था 5वीं क्लास में। वो लिख के अपने आसपास जो बच्चे थे उनको सुनाई, थोड़े बहुत यार दोस्तों में सुनाई। हो सके मैंने बहुत अच्छी ना लिखी हो, लेकिन उस टाइम जो बच्चे थे वो, उनका भी माइंड सेट मेरे जितना ही था, जितनी मेरी उम्र थी उतनी उनकी थी। तो उनने थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन मेरे को दिया कि भाई बढ़िया लिखा है, अच्छा लिखा है। उसके बाद मैंने वो बाल सभा में सुनाई। जैसे बाल सभा होया कर स्कूल में, शनिवार को होया करती, पता नहीं सब स्टेट में होती कि नहीं, हमारे स्टेट में हर स्कूल में शनिवार को बाल सभा होती है, जिसमें सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं। जिसने गाना आवा वो गाना गा दो, जिसने रागनी आओ वो रागनी गा दो, जिसने चुटकला आओ चुटकला कह दो। तो इस तरह का एक प्रोग्राम होता है जिसमें बच्चे एंजॉय करते हैं। उसमें मैंने रागनी गा कर देखी, तो टीचर्स ने भी मोटिवेशन दिया कि बढ़िया लिखी है। वहां से मेरी कलाकारी का जन्म हो गया, शुरुआत हो गई। फिर आसपास के गांव में कोई कंपटीशन है, स्कूल के बालक इकट्ठे होकर जा रहे हैं कि हमारे स्कूल की परफॉर्मेंस है, तो वहां भी मैं जाने लग गया। और मैं जहां भी पढ़ा हूँ कलाकारी में, मुख्य रूप से मैं आगे ही रहा हूँ सब में, कि यहाँ हमारे स्कूल की तरफ से कुलवीर जाएगा। केडी नाम मेरा बाद में हुआ है, पहले कुलवीर था मैं। इसकी भी कहानी सेपरेट बताऊंगा कि कुलवीर जाएगा, मैं हर प्रोग्राम में जाया करता। तो ये कुछ किस्से छोटे मोटे स्कूल टाइम के रहे। उसके बाद कुछ दिन के लिए मैं, जैसे बीच में, उससे पहले क्या भी बताता हूँ कि अखबारों में उस टाइम पे ऐड आती थी कि फलानी फिल्म की शूटिंग हो रही है, इसमें इतने कलाकारों की जरूरत है, 4 लड़के चाहिए, 4 लड़की चाहिए। वो ऐड में बहुत देखा करता कि कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे उन लोगों से जुड़ना है जो इस इंडस्ट्री के लोग हैं। भाई देखना है ये किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भाई कहाँ कहाँ ये शूटिंग करते हैं, किस स्टूडियो में हुआ है, किस तरह की इनकी तैयारी हुआ है। वो इच्छा हमेशा रही। अखबार में ऐड देखा करता, अपने पापा से बताया करता कि फलाने शहर में ये ऐसे ऐसे शूटिंग होनी है, ये ऑफिस है, ये नंबर है, फोन कर लिया करते। फिर उनके पास जाया करते, अपने पापा ने लेकर जाया करता मैं। तो लगभग 90% वो जो ऑफिस होते थे वो ठग होते थे, जो प्रॉपर चोर।
कि कलाकारों के जिसकी भी कलाकारी का इच्छा है उनको ठगना, उनको बस कॉल पे नु कह देना आ जाओ आपकी शूटिंग होगी, आपको फलानी फिल्म मिलेंगे। एक सेटअप पूरा तैयार रखा करते वो, रिसेप्शन पे एक लड़की बैठी है, अंदर जाकर 2 आदमी और बैठे हैं, फिर भीतर 2 और बैठे, पूरा उनका फॉर्मेट था ताकि आने वाला एकदम चकाचौंध हो जाए कि हाँ कुछ तो है भाई। वो बताया करते हैं यहाँ शूटिंग होगी, आपके पास ये डेट रहेंगी क्या, मतलब प्रॉपर दिमाग में नू बिठा दिया करते कि आज तो तू कलाकार बन गया, आज फाइनल है। उसी दिन अमिताभ बच्चन बन के निकला करता आर्टिस्ट जो भी उड़ जाया करता। तो इस तरह काफी दफ्तर में मैं गया और लगभग नेगेटिविटी आती लगी कि कहीं भी जाते हैं कुछ काम नहीं हो पाता। फिर पापा कहने लगे कि बेटा बहुत हो गया, बहुत घूम लिया, बहुत कलाकारी देख ली, कुछ नहीं है इस लाइन में। पापा ने भी देख लिया कि कैसे लोग इस लाइन में बैठे हैं, उनका माइंडसेट वैसा ही हो गया कि जहां भी जाओगा पैसे खराब होंगे। क्योंकि जब भी हम किसी दफ्तर में जाते थे, हर दफ्तर की कोई ना कोई फीस होती थी। भाई ये फार्म भर दो, ये फार्म भर दिया, अपनी उम्र बता दो, एक छोटा फोटो लगा दो, फॉर्मेलिटी पूरे करा करते हो, जिस जज जाके हाँ कलाकार बनेगा तू। उसके बाद कह देते थे इसकी 2000 फीस है, इसकी 1000 फीस है, कोई कह देता था इसकी 5000 फीस है, जब आप शूटिंग में आओगे उसके बाद आपको रिफंड हो जाएगी। मतलब इस तरह के बहुत जगह पैसे दिए हैं। उसके बाद पापा ने बोले ब्रांड दे, तू कोई ना कोई जॉब देख ले। कुछ टाइम के लिए मैंने जॉब भी करी है दिल्ली में, नेताजी सुभाष पैलेस के पास, 6-7 हजार रुपए ऐसा कुछ तनख्वाह थी, छोटी मोटी, 2-3 महीने करी थी। उसके बाद एक क्रेज आया था हरियाणा में, एक वेव आई थी जो पॉलिटेक्निक वाली, पॉलिटेक्निक कॉलेज है भाई, इसमें एडमिशन होगा। और मेरे घर का माइंड सेट ऐसा हो गया, चारों तरफ जैसे बच्चे ने आपस में रिश्तेदारी में बात कर लिया करें कि यो कोर्स करवा दो, इसमें सीधा जेई लगेगा, इसमें सीधा फलाना इंजीनियर लगेगा, सरकारी जॉब लगेगी, पक्का लगेगी, इतने तो जितनी जरूरत है इतने तो बच्चे भी नहीं तैयारी कर रहे इसकी। तो इस तरह की माइंड सेट हो गया। हालांकि मेरी इच्छा नहीं थी ये करने की, मेरी इच्छा थी कोई म्यूजिक फील्ड का कोई कोर्स करूं। ये 3 साल का कोर्स है, मैं इससे अच्छा साल के 3 कोर्स में म्यूजिक फील्ड के कर लूं। लेकिन घर वाले बोले यही कर ले, ये जरूरी है, इसमें तू बढ़िया जॉब लग जाएगा। तो मेरा एडमिशन हो गया मानेसर पॉलिटेक्निक में। ठीक ठाक मेरे रैंक भी आ गया था, अच्छा रैंक था, एग्जैक्ट तो मेरे को याद नहीं है, पर नू है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होना उस टाइम नू माना करता कि बढ़िया पढ़ाई बालक, पढ़ाकू भी ठीक था, मैं बहुत बुरा नहीं था। तो एडमिशन हो गया। वो टाइम जो था ना वो मेरे काम आया। उसमें हालांकि घर वालों की तरफ से तो मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, लेकिन मैं वहां से फ्री हो गया। मेरे को यूं था कि भाई पापा और तो इवन सोचे भाई इस फील्ड में नहीं कामयाब हो पाओगा, ये मैं सेपरेट अकेला हो गया जब गुड़गांव मानेसर रहने लग गया। तो उसके बाद जो फीस के पैसे आते थे उन्हीं में से कुछ बचा के मैं स्टूडियो वगैरह जा करता। वे विजिट मैंने फिर भी कंटिन्यू रखी, जो अखबारों की एड वाली है वो देख के मैं फिर भी गया हूँ। हालांकि इस दौरान कुछ लोग मुझे ये भी मिले जिनकी वजह से मैं थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं कनेक्ट हुआ, इस फील्ड में आया। बहुत सारे स्टूडियो में जाया गया मैं। और एक मैं हमेशा हर इंटरव्यू में बताता हूँ वो किस्सा, ड्राफ्टर मेरे बहुत काम आया था। लोगों का काम आया होगा इंजीनियरिंग में ड्राफ्टर की, ये डिजाइन करना, ये फलाना करना, वो करना है। मेरे ड्राफ्टर इसलिए काम आया कि ड्राफ्टर आता था 450 रुपए का, और मैं पापा को बताया करता कि एक ड्राफ्टर है जो हर महीने लेना पड़ता है और वो 4,500 रुपए का आता है। तो वो ड्राफ्टर में हर महीने उसकी फीस आ करती करता, जिसके पैसे में लिया करता, उसमें से जो पैसे थे वो मैं न्यू यूज करा करता। किसी स्टूडियो में चला गया, कभी कुछ गाना गा कर देख लिया, या कहीं भी कोई फिल्म की शूटिंग हो रही उड़ा चला गया। हालांकि वहां से मेरे को इस फील्ड के कुछ रास्ते तो मिले, पक्का काम फिर भी नहीं हो पाया कि कोई ना कोई मेरी सेटलमेंट ऐसी होगी जिससे मैं शुरू हो जाऊं। कॉलेज के दौरान हम हॉस्टल में रागनी भी गाया करते, सारे कलाकार इकट्ठे हो गए हॉस्टल के आगे बैठ जाया करते। कॉलेज के बच्चों ने भी जो मेरे साथ हॉस्टल में रहा करते, मेरे साथी थे, उनने भी बहुत मोटिवेशन दिया। हम फिर क्या करा करते, इस साइड गुड़गांव साइड में कल्चर ऐसा रहा है कि रागनियों के प्रोग्राम बहुत होया करते। रागनिया के प्रोग्राम में हम कॉलेज के बालक इकट्ठे होकर जाया करते, और उड़े जाकर वो मेरे साथी मेरे खातर उनसे रिक्वेस्ट करा करते कि एक रागनी मारा भाई भी गाओगा। बहुत जगह कई मना भी कर दिया करते, तो इस वजह से मैं 8-10-12 बालक गेले ले जा करता, ताकि अगला मना करे तो दबदबा सा बन जाके हाँ इसके गेल बंदे आ रहे हैं, तो मना लिया करते वो। कासण गांव है, कासण गांव में मेला लगता है, उस मेले में मैंने एक रागनी गाई थी, और वो रागनी बहुत ही बढ़िया गई थी, और इतनी अच्छी गई थी कि उसके बाद लोग नु कहने लग गए भाई ये छोरा एक और गाओगा, एक और गाओगा। और मेरा रागनी एक के याद, वे नु का एक और गाते, मैंने हाथ जोड़ के फिर नु कहा था मुझे एक ही याद है, अगर इतनी उम्मीद मैंने पता होता भाई इतना प्यार दोगे तो मैं 2 याद कर लेता, अगली बार और याद करूंगा। तो उस प्रोग्राम से भी बहुत मोटिवेशन मिला, कॉलेज के दौरान बहुत मोटिवेशन मिला। उसके बाद जब कॉलेज कंप्लीट हो गया, हालांकि पास होकर कंप्लीट नहीं हुआ, फेल हो गए हुए है, क्योंकि मैंने उस तरफ ज्यादा ध्यान दिया नहीं।
कॉलेज कंप्लीट होने के बाद मैं मेरे गांव से 16 किलोमीटर दूर नरवाना शहर है। नरवाना शहर में ऑलरेडी फेमस सिंगर सुरेंद्र रोमियो भाई का स्टूडियो था। वहाँ मैंने आना जाना शुरू किया। गाने भी हमने लिखे, रिकॉर्ड करे। एक एल्बम भी उनके साथ की थी, बोलन का केलेगी नाम से। घने दिना तर रुस्सी बैठी बोलन का केलेगी, दिल की कुंडी खोल बावड़ी खोलन का केलेगी। तो ये एल्बम बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इस एल्बम ने दिया था, बहुत ही तगड़ा। इसकी ऑडियो वायरल हो गई थी, बढ़िया तरीके से वायरल हो गई थी। उसके बाद और मोटिवेशन मिला कि हाँ ये थोड़े थोड़े रास्ते खुलने लग गए। उसके बाद मैं टच में आया मेरे गुरुजी सतीश सहगल जी के टच में। सतीश सहगल जी जिन्होंने अट जाता हूँ पाछे ने गाने का म्यूजिक दिया था। सतीश सहगल जी, रामकिश जीवनपुर वाला जी, इनके मैं सेम टाइम पे इनके टच में आया, इन लोगों से मिला। जब मैं गुरुजी के पास गया हुआ था तो वहाँ कोई रिकॉर्डिंग चल रही थी किसी और के गाने की, किसी और कलाकार के गाने की रिकॉर्डिंग थी। मैं पीछे बैठा था, गुरुजी रिकॉर्ड करवाने लग रहे थे। और उसमें 2-4 लाइन ऐसी थी जो मेरे को न्यू लगा कि ये लाइन इस तरह तो बेटर हो सके, जो कर रखी है उससे ज्यादा बेटर इस तरीके से हो सकती है। तो मैं गुरुजी से बोला, मैं गुरुजी एक छोटी सी बात बोलूं? बोले बोलो बेटा। माँ जी इसमें थोड़ा सा यूं चेंज कर सकते हैं, ये लाइन ऐसे अच्छी लगेगी। तो गुरुजी बहुत खुश हुए, बोले बेटा सच में ये चाहिए थी जो तूने चेंज करी है ना, इसके बाद गाना और अच्छा लगने लग गया। तो गुरुजी थोड़े से इम्प्रेस हो गए। और वैसे भी वो हर कलाकार को जो भी स्टूडियो में जाता है प्यार देते हैं, नया कलाकार हो पुराना हो, वो कोशिश करते हैं कि इस बच्चे को मोटिवेशन मिले। फिर मैंने गुरुजी के लिए गाने लिखने शुरू कर दिए उसके बाद। और शुरुआत मैंने करी थी 300 रुपए एक गाने के लेता था मैं लिखने के, वो भी मैं मांगे नहीं थे मैंने। मेरे तो यूं था भाई मेरे गाने रिकॉर्ड हो जाओ बस। लेकिन गुरुजी ने खुद कि बेटा फ्री में मैं लिखवाऊंगा नहीं भाई, तेरे 300 रुपए पर गाना तेरे को दे दिया करूंगा। तो इस तरीके से लिखना शुरू करा। एक दिन ऐसा था जिस दिन इलेक्शनों की रिकॉर्डिंग थी, किसी जैसे जो कैंडिडेट होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग के, कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरा पूरा टेंडर लेकर आ गए। भाई ये 4 कैंडिडेट मेरे पास हैं, इनके चारों के गाने रिकॉर्ड करने, 5 है 6 हैं जो भी हैं। हमने 18 गाने रिकॉर्ड करे एक दिन में। उस दिन मेरे बने थे 3600 रुपए। और मैं बड़ा खुश हुआ था, मैं आज तो मोटा पैसा कमा लिया तेरे भाई ने। तो 3600 रुपए एक मोटिवेशन था वो। आज बेशक शायद उतनी खुशी 36 लाख में भी नहीं होगी जितनी वो 3600 रुपए में खुशी थी। मैंने गाने लिखने शुरू करे गुरुजी। कई बार मान लो सिंगल गाना लिखना होया करता, पहले मैं क्या था स्टूडियो जाया करता, लिख के आया करता, वापिस आ जाया करता। तो गुरुजी ने बोले बेटा इतनी दूर तक ना आना पड़े, 2-2 बस पकड़ कर जाया करता मैं। बोला तेरा किराया भी लग जाए, 300 रुपये में तो बचता कुछ नहीं। तो ऐसा करा कर, गाना यहाँ देने मत आकर, बस में रख दिया कर। अपना आज भी कल्चर है हरियाणा में, अगर देखो आज भी ये कल्चर है कि कुछ सामान अगर कहीं भेजना हो तो अपना वो आदत नहीं है कि भाई वो क्या वो लग रहा है जो ऑर्डर लगा कर कोरियर सुविधा, भाई कोरियर के आड़े नहीं जाना पड़ता, अपना कोरियर सीधा रोडवेज बस है। रोडवेज बस वाले कंडक्टर से बात करो, भाई साहब ये चीज है, और रोज तक आप जाओगे तो वहां आपसे कोई ले लेगा। मैं नरवाना जाकर वो बस में रख दिया करता और वहां से गुरुजी रिसीव कर लिया करते। कोई वैसे भी ले जाया करता फ्री में, एक आध भाई नू भी कह दिया करता भाई 50 रुपए लगेंगे, तो 50 उससे दे दिए और वो जाकर वहां पकड़ा दिए। तो इस तरीके से काम शुरू करा था गुरुजी के पास। फिर तब तक मैं लिखता था सिर्फ, भाई मैं राइटर था। एक दिन किसी कलाकार के लिए मैंने गाना लिखा था, पाइया पित्तल एक गाना था, जा बोल दिए मेरे साड़ा ना तरह जीजा तड़का होगा, पहला गैंगस्टर गाना था शायद वो हरियाणा का। वो लिख के दिया तो वो कलाकार भाई ने बोले भाई मेरे हिसाब का गाना नहीं है ये, कुछ और लिख दो मेरे लिए, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। हालांकि उन्होंने अपनी वाइफ से बात करके पूछा कि ये गाना लिख के लाया कुलवीर ये कैसा है, तो भाभी जी ने भी मना कर दिया। और वो अपनी जगह सही थे, क्योंकि जो फॉर्मेट उनका सिंगिंग का था उससे अलग ये गाना लिखा हुआ था। तो बोले नहीं मैं तो नहीं कर पाऊंगा भाई, कुछ और लिख दे। मैं फिर गुरुजी के पास चला गया, मैंने बताया मैं ऐसे ऐसे गाना लिख के गया था, और वो बोले नहीं मेरे हिसाब से तो नहीं है। गुरुजी ने वो गाना सुना, बोला बेटे कर ले तू ही गा दे। गुरुजी मैं गा कहाँ पाऊंगा, मैं तो मुखाइबे तो सीखना पड़ेगा धीरे धीरे। बोला कुछ नहीं तू चल स्टूडियो में। सीधा स्टूडियो में एंट्री करा दी। और कुछ तकनीक कंप्यूटर में ऐसी है जो जिन्हें नहीं बेरा उन्हें बता दूं कि कंप्यूटर सेट कर देता है आपकी आवाज को कहीं ना कहीं। आपकी आवाज अगर 60% है तो 40 कंप्यूटर पे भी सेट हो जाए। तो वो धीरे धीरे उस करा कर रिकॉर्ड करवा दिया गुरुजी ने वो गाना पैया पित्तर। और वो ब्लूटूथ है, और शायद उस टाइम पेन ड्राइव का दौर पता नहीं आ गया था या नहीं आ गया था, ब्लूटूथ का ज्यादा था। वो धीरे धीरे ऐसे आपस में शेयर होता गया यार दोस्तों में, मिक्स भी नहीं था वो गाना, धीरे धीरे डीजे आने तक पहुंच गया वो। तो डीजे पे जब गाना पहुंचा तो वो बहुत बड़ा हिट हुआ था हरियाणा में, बड़ी हिट हुआ था चारों तरफ, मतलब
मेरे को भी मोटिवेशन मिला, मखाले बहुत बढ़िया गाना चल गया। वो शायद उस भाई को भी पछतावा हुआ जिसको गाना दिया था, अगर मैं गा लेता तो ठीक था। बहुत अच्छा गाना चल गया। उसके बाद सिंगर वाली शुरुआत मेरी होगी, और इसी गाने में मैंने पहली बार रैप ट्राई करा था। भाई रैप भी हरियाणा में कराया जावे। हालांकि मेरे से पहले भी रैप किया है, प्रधान भाई हैं, बहुत अच्छे रैपर है, उन्होंने रैप किया है। और थोड़ा थोड़ा रैप मखा इस वे तक ट्राई करा जाओ कि कमर्शियल हो पावे और गांव के हर आदमी तक रैप डिलीवर हो। भाई गांव का बुढ़ा भी समझ पाओ कि हाँ यो क्या कहने लग रहा है, बच्चा भी समझ पाओ क्या कहने लग रहा है, बीच की एज का भी समझ पाओ, मतलब हर एज को वो डिलीवर हो जाए, इस तरह का रैप ट्राई करा था और वो डिलीवर होया भी। उसके बाद धीरे धीरे रैप की जर्नी स्टार्ट हो गई और मोटिवेशन मिलना शुरू हो गया। जो कर बोलन का अकेले की गाना चाला, थोड़ा बहुत उससे मोटिवेट हो गए। फिर वही पहिया पित्तल चाला, थोड़ा बहुत उससे मोटिवेट हो गए। तो धीरे धीरे करते गए और रिस्पॉन्स आता गया। उसके बाद अब जो मेरी जर्नी रही है, हरियाणा की ऑडियंस को पता है कि हमने 10 साल का हमारा इकट्ठा कैरियर रहा है, मेरा और एमडी भाई का। तो जो हरियाणा की ऑडियंस हमें जानती है वो एमडी केडी इकट्ठे नाम से जानती है। मेरा और एमडी का मिलना होया, किसी डायरेक्टर का कोई गाना हमने लिखा था और उसमें मैंने रैप भी करा था। बहुत सारे गाने मैंने और एमडी भाई ने एक साथ करे और 10 साल तक हम एक साथ काम करते रहे। लोगों का रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया आया। एमडी केडी दोनों की जोड़ी जब बनी, हालांकि दोनों के अलग अलग नाम थे, उनका नाम मन्नू धवन और मेरा नाम कुलवीर दनोदा। मेरे गांव का नाम मैं साथ में लगाता हूँ, असली नाम मेरा कुलवीर नैन है, सरनेम मेरा जो है। और भाई कुलवीर दनोदा होने की वजह से हमने शॉर्ट फॉर्म केडी कर ली और एमडी भाई मन्नू धवन का एमडी कर दिया। मैं ठीक लागेंगे लोगों ने, जो आज की ऑडियंस है उन्हें ठीक डिलीवर हो जाएंगे, छोटे छोटे नाम है। तो एमडी केडी जब बोलना शुरू किया तो लोगों ने रिस्पॉन्स भी बढ़िया दिया। आज भी बातचीत है, लेकिन हमने काम अलग अलग शुरू कर दिया। बीच में कुछ छोटी मोटी तू मैं हो जाया करें, आपस में सगे भाइयों में हो जाती है, तो हमारे बीच में भी होगी। तो थोड़ी बहुत बात होकर हम अलग हो गए, अपना अपना काम करें। एमडी भाई अपना काम कर रहे, मैं अपना काम करने लग रहा हूँ। शोज वगैरह काफी आए, बहुत सारे गाने भी चले। एक इस दौरान जब पहली बार जब हमारे पास शो आया दिल्ली रामजस कॉलेज का, रामजस कॉलेज से कॉल आ गई। उन्होंने पाया पित्तल गाने की वजह से वो शो आया था, जो पाया पित्तल हमने गाना करा था। हरियाणा की जो ऑडियंस रामजस कॉलेज में पढ़ रही थी, उन बालका ने फोन करा कि भाई ऐसे ऐसे शो करवाना है। शो हमने करना नहीं आया था, क्योंकि उससे पहले मेरा एक खुद का किस्सा ऐसा रह चुका था। अब मैं कितने शो करने गया था, जबकि मैं परफॉर्मर था ही नहीं। गरोंडा करनाल के पास गया था मैं, और रात का शो था। वहां लोगों ने दारू पी रखी, लोग अपनी मस्ती में, और मेरी अनाउंसमेंट बहुत बड़ी कर दी उस एंकर ने। वो ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, बिल्कुल नू बना दिया, जो अंडरटेक कराने लग रहा है। और जैसे मेरी एंट्री हुई, एंट्री होते ही मैं खुश, मैंने नू नहीं बेरा, इस साज के साथ के गाना, उसके साथ के गाना। शो हो गया फ्लॉप। वहां गाड़ी खा खाए पिटते पिटते बच्चे हैं। तो वो चीज भीतर में बैठी थी कि हमें शो नहीं आता करना। यो जब रामजस कॉलेज वाला शो आया तो उन्होंने बोले भाई प्रोग्राम करना है। हमारे साथ एक सज्जन भाई रहते थे, वो बोले हम जैसे हमारी इच्छा नहीं थी कि प्रोग्राम नहीं करांगे। उन्होंने बोले मना मत करो, तुम प्रोग्राम करो ना, प्रोग्राम मत करो, मना भी मत करो, तुम नू कह दो, फिर पैसे इतने मांग लो कि अगले खुद मना कर दे, नहीं भाई फिर तो रहने दो, तुम्हारी वैल्यू भी रह जाएगी और वो बात भी नहीं रहेगी कि शो नहीं करना आता। फिर हमने अननोन नंबरों से हरियाणा के कलाकारों को फोन कर करके देखे भाई कौन के मांगा है शो के लिए, जिनको शो करना आता था। जिससे भी फोन करा, उस टाइम का जो दौर था, लगभग ये अमाउंट कलाकार लेते थे। किसी ने 21,000 मांग लिए, किसी ने 31,000 मांग लिए, मैक्सिमम 51,000 मांगे। जहां भी फोन करके देखा, इससे ऊपर अमाउंट किसी ने मांगा नहीं। और ये यही अमाउंट था उस टाइम का मैक्सिमम। 11,000 के शो होते थे भाई, 7100 रुपए के शो होते थे हरियाणा के जो शो आया करते, रागनी के भी या जागरण के भी। तो हमने सोचा 50,000 मैक्सिमम है, तो आप 70 मांग लेते हैं। 70 मांगेंगे, अगले आप अपने आप नाट जाएंगे। हम बोले भाई कर देंगे, 70,000 रुपये लगेंगे। अगले ने बोले डन है भाई, वो डन हो गया, हमारे टेंशन शुरू होगी। हालांकि फिर हमने 2-4 गाने ट्रैक पर रिकॉर्ड करे, क्योंकि मन नू लगा था लाइव साज पे मैं नहीं गा पाऊंगा, तो आप ट्रैक रिकॉर्ड कर लेते हैं, वहां जाकर सीडी प्ले कर देंगे, नुक्कड़ वो गाने प्ले कर देंगे पेन ड्राइव में, और वो चल लेंगे, आप उन पे वो हिला लेंगे, लिपसिंग करके आ जाएंगे। बीच में 2-4 बात कह लेंगे, जो कहने बात मैं कह लेता था शुरू थे, स्कूल टाइम थे, मतलब लाइव पे गाना नहीं आता था, पर बीच में जो बात करनी है, ऑडियंस से कनेक्ट होना है, वो मैं कर लिया करता। वो शो घना तगड़ा चला गया, बहुत ही तगड़ा, जबरदस्त शो। मीडिया कवरेज भी बहुत बढ़िया थी इसकी, और वहाँ ऑडियंस भी बहुत तगड़ी थी। अरुण भैया ने स्वागत भी बहुत तगड़ा करा। वहाँ जाम लगा हुआ था, उस जाम की वजह से हमने सीधी हमारी जो एंट्री हुई थी रामजस कॉलेज में, वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे थे उनको पता है,
गेट पर को कुदा के ले आए थे हमने। वो गेट लॉक था, गेट की चाबी नहीं मिली, फिर बोले भाई ऊपर तो चढ़ जाओ, ऊपर तो कुदा के एंट्री हुई थी। माया गजब एंट्री है भाई कलाकार की, देखी नहीं आज तक। तो वो एंट्री हुई और बहुत तगड़ा शो गया उससे। फिर और भीतर में ऊर्जा आ गई कि हाँ ईब कर सके भाई, ये मामला हिला देंगे। फिर काफी सारे शो करे, बहुत सारे प्रोग्राम करे, गामा के भी करे, शहरा के भी करे, कॉलेजा के भी करे, चंडीगढ़ में परफॉर्म करा, डीएवी कॉलेज में बहुत बार परफॉर्म करा। वो चीजें फिर धीरे धीरे स्टेप वाइज नु होने लग गया कि ई बापा जिस फील्ड में चाहवा थे परमात्मा की दया तो उस फील्ड में कामयाब होना शुरू हो गए। ईब नु लगने लग गया भाई। धीरे धीरे जो जर्नी आई ना, जो 300 रुपए से जर्नी स्टार्ट करी थी, उस 300 रुपए में एक एक जीरो ऐड होती गई। और हम कितनी जीरो ऐड कर पाए, वो हमारा स्ट्रगल, हमारी मेहनत जो थी, जो हमने जितनी कोशिशें करी कि हरियाणवी इंडस्ट्री खातर कि नया डिलीवर कर सका, जितनी बार नया सोचा, जितनी बार कुछ बड़ा करा, उस 300 रुपए में एक एक जीरो डलती गई। और वो जीरो, उस जीरो के साथ भीतर में भी ऊर्जा डलती गई कि हाँ देखो पैसा मोटिवेशन देता है, नो डाउट। इब कोई नु कह देना, आप खूब प्रवचन सुना कि भाई पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, ये बातें तब अच्छी लगती है जब सब कुछ आ लिया। उन्हीं लोगों के मुंह से अच्छी लगती है, और उन्हीं वही लोग कहते हैं लगभग, जिनके पास सब कुछ आ लिया ना, वही कहते हैं पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसा होता है भाई। उस आदमी से पूछ के देखो जो फुटपाथ पे सोता है, उस आदमी को पूछ के देखो जो अपनी आंखों का आगे ये देखता है कि मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा, पैसा ना होने की वजह से वो पढ़ा पा रहा है। उस आदमी से पूछ के देखो जिसको 2 वक्त की रोटी टाइम पे नहीं मिलती, उसको पता होता है कि पैसा होता है, पैसा ऊर्जा देता है, पैसा मोटिवेशन देता है। पैसे से भी मोटिवेशन आया, लोगों की तालियों से मोटिवेशन आया, लोगों की गालियों से भी आया। सिर्फ तालियों से नहीं, तालियां और गालियां दोनों ने मोटिवेशन दिया। बहुत बार हमारे साथ ऐसा हुआ, जो रामजिस कॉलेज में हम शो करने गए, वहां तालियां मिली खूब। उन तालियों तक मोटिवेशन आ गया, शो करेंगे भाई तो तक दबा के खींच देंगे मीटर। लेकिन वहां की ऑडियंस कुछ और थी। फिर एक गांव का कोई शो था, गांव के शो में बुजुर्ग ऑडियंस थी, और हमारी हरियाणा की बुजुर्ग ऑडियंस रागनियां सुनना पसंद करती है। जब वहां जाकर मैंने उस स्टेज पर रैप गाना शुरू करा, ये वो फलाना ढिमको में जब कूदा, तो उनने तो लगे भाई बंदर की उछल कूद जो है ना, बुढ़ा तो लगे कर के रहे आयो। एक बुजुर्ग ने उठ के कहा भी भाई बंद कर दे इसने, रागनी गा कोई। मैं खुद न सोचू यार रागनी गानी थी तो कोई रागनी कलाकार बुलाते, मैं क्यों बुलाया। बहुत बार ऐसा है, गालियां भी सुनी है पीछे से, जैसे कानों में आवाजें आती हैं कि फलाना क्यों बुला लिया। मैं वो वर्ड बोल नहीं सकता, बहुत सारे वर्ड ऐसे भी सुने हैं कि यो क्यों बुला लिया। वो दिमाग में आज भी है और हमेशा रहेंगे, और जो मोटिवेशन था वो भी हमेशा रहेगा, तालियां भी हमेशा रहेंगी। तो तालियां और गालियां दोनों एक्सेप्ट करो, आप किसी भी फील्ड में हो। एक रिसेंट मेरा गाना आया था, लोगों ने बहुत प्यार दिया था, उसका रिकॉर्ड भी है। उस पे 20 दिन में 5 मिलियन रील क्रॉस हुई थी। बात कोई शानी लिख दूं के तेरे पे, कहानी लिख दूं के मैं खुद ने, राजा लिखना चाहूं तने मेरी रानी लिख दूं के। इस गाने को बहुत प्यार दिया। उससे पहले राजू भाई के साथ जो शुरुआती दौर में गाना आया था, देसी देसी ना बोलिया कर छोरी रहे, इस देसी की फैन या दुनिया हो रही रहे, इस गाने को भी बहुत लोगों ने प्यार दिया। ये हरियाणा से बाहर भी लोगों ने सुना है, अदर स्टेट में भी सुना है। तो यही एक जर्नी है जिसमें रोज कुछ ना कुछ नया करते गए। और भाई धीरे धीरे कुछ फिल्मों में भी काम किया। स्वीटी वेड्स एनआरआई जयदेव जी ने उसमें म्यूजिक दिया था। दिल लगी कुड़ी गुजरात की जो गाना था, उसका रीमेक जो आया था, उसमें जस्सी भाई और मैं रैप किया था मैंने उसमें। तो धीरे धीरे छोटा मोटा काम भांग ओवर मूवी में करा। आगे भी यूं ही एक जर्नी रहेगी जब तक भगवान सांस दे रहा है, कि रोज कुछ ना कुछ नया करना है, रोज कुछ ना कुछ नई डिलीवरी देनी लोगों को टाइम के अकॉर्डिंग। ये नहीं कि आज मैं जो गा रहा हूँ कि 10 साल बाद भी मैं वही गाऊंगा। 10 साल बाद जो पब्लिक मांग रही है वो भी गाऊंगा, और जो पब्लिक को देना चाहिए, जो उस टाइम के अकॉर्डिंग लगेगा कि नहीं भाई पब्लिक भी हो सकता है गलत रास्ते जा रही है, उसको जो दिशा देनी यूथ को, उस तरफ भी गाएंगे। ये जर्नी रही है, और इस जर्नी को बहुत इंजॉय किया है। और हमेशा थैंकफुल रहो किसी भी आप फील्ड में हो। अगर आप खिलाड़ी हो तो उसमें भी थैंकफुल रहो। और फैमिली को भी सबको कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों पे प्रेशर किसी चीज का ना डालो। जो उसके मन में जो करना चाहता है ना, उससे उसको जिससे खुशी मिल रही है उसमें अगर 2 पैसे कम भी कमा रहा है, अब आप कहते हो डॉक्टर बन जा, और बच्चे की इच्छा है कि मैं खिलाड़ी बनूंगा, वो खिलाड़ी रह के अगर छोटे लेवल तक भी पहुंच पाता है तो उस डॉक्टर से बेटर है जो डॉक्टर विदेशों में जाके ऑपरेशन कर रहा है, बड़ा डॉक्टर हो जाए। उसकी संतुष्टि जरूरी है। एक जीवन है, इस जीवन को आप थोपो मत उसके ऊपर, अपने किसी भी बच्चे पे यूं मत थोपो। बस इतना ध्यान रखो गलत दिशा में ना जा रहा हो। अगर अच्छी दिशा है, फील्ड कोई भी हो, सब में सपोर्ट करो। और आज मैं धन्यवाद करूंगा, मेरे ख्याल से मैं पहला आर्टिस्ट हूँ हरियाणा का जो जोश टॉक पे आया हूँ। और जोश टॉक की वीडियोज वगैरह मैं बहुत देखा करता, खूब देखा करता। और काफी लोग इस प्लेटफॉर्म पे ऐसे आए जिनको सुन के मोटिवेशन मिलता है। छोटे छोटे बच्चे भी ऐसे आए जिनको मैंने सुना है यहाँ, और बहुत
ऊर्जा से बोले हैं। हालाँकि मेरे लिए तो बड़ा टफ काम था यो कि बीच में कोई सवाल ना पूछे और हमने ही बोलते जाना है। कुछ लोग यूँ भी कह देंगे पागल है, अपनी-अपनी कहने लग रहा है। लेकिन अच्छा लगा मिलके, पूरी टीम बहुत कोऑपरेटिव है, सबको थैंक यू भी बोलना चाहूँगा। जोश टॉक को धन्यवाद भी देना चाहूँगा और नाम जिसने भी सोचा है, मुझे नहीं पता बाद में पूछूँगा, जिसने भी नाम सोचा है, नाम बहुत रिलेट कर रहे हैं आपके कॉन्सेप्ट से। आप जो जिस तरह की कहानियाँ आप लोगों तक डिलीवर करते हैं, जोश टॉक उससे बहुत रिलेट करता है और धन्यवाद भी देना चाहूँगा। आप ऐसे ही देश के काफ़ी लोगों को आगे लेके आओ ताकि उनको सुन के कहीं न कहीं कोई बच्चा मोटिवेट हो जाए, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, उसमें आप उसके भागीदार होंगे, उसकी सफलता के भागीदार होंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हमारे गीतों में भी ऐसी होती हैं कि जिससे हो सकता है 2-4 लोग अगर सुधर जाते हैं तो अपना गीत कामयाब है। उसी तरह जोश टॉक, थैंक यू करना चाहूँगा जोश टॉक को, बार-बार धन्यवाद।